हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल्स और थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल फर्स्ट के साथ। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। हमें यहाँ पर 3 फैक्ट्रीज गिवन है, जिसमें फर्स्ट हमारी ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये। इसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ वुमेन वर्कर एंड मेन वर्कर। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है कि जो पुरुष यहाँ पर वर्कर हैं उनकी संख्या गिवन है और जो स्त्रियां यहाँ पर वर्कर्स हैं उनकी संख्या हमें गिवन है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। ये हमारी फैक्ट्री फर्स्ट है, ये फैक्ट्री सेकंड है और ये फैक्ट्री हमारी थर्ड है। फर्स्ट फैक्ट्री में हमारे पास 30 तो मैन वर्कर है और 25 वुमेन वर्कर है। सिमिलर सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन है और 31 वुमेन वर्कर है। सिमिलर थर्ड में हमारे पास 27 मैन वर्कर है एंड 26 हमारे पास वुमेन वर्कर है। अब हमें पूछा क्या गया है और क्या हमें निकालना है वो देखो। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स एंड व्हाट डज द एंट्रीज ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम प्रेजेंट। हमें बोला गया है कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इनको हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और मैट्रिक्स हमारी 3x2 ऑर्डर की होनी चाहिए। इट मीन्स कि 3 हमारे पास रो होनी चाहिए और 2 हमारे पास इसमें कॉलम होने चाहिए, जो भी हम यहाँ पर मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक तो हमें ये निकालना है। उसके बाद हमें बोला गया व्हाट डज द एंट्रीज ऑफ थर्ड रो। तीसरी जो रो है और सेकंड कॉलम है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखो हमारे पास कितनी रो होनी चाहिए, 3 रो होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इस वे से बनाएं, जो कि हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बने, तो हमारे पास कितनी रो बनेंगी, 3 रो बनेंगी, क्योंकि फैक्ट्री हमारे पास 3 है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, वुमेन वर्कर और मैन वर्कर, ठीक है, यहाँ पर हम वुमेन वर्कर मैन वर्कर ले, तो हमारे पास रो कितनी बनेगी, 2 रो बनेगी। बट हमें कितनी बनानी है, 3 रो हमें बनानी है। तो हम किस वे से लेंगे, फैक्ट्रीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, हम कैसे बनेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री, यहाँ पर सेकंड फैक्ट्री और यहाँ पर थर्ड फैक्ट्री। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे मैन वर्कर और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे वुमेन वर्कर। ठीक है, यहाँ पर अभी जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट फैक्ट्री में मैन कितने हैं हमारे पास वर्कर, 30 है और यहाँ पर वुमेन वर्कर कितने हैं, 25 है। सिमिलर सेकंड में हमारे पास कितने हैं, मैन वर्कर 25 है एंड वुमेन वर्कर कितनी है, 31। सिमिलर थर्ड में 27 हमारे पास मैन वर्कर है एंड 26 हमारे पास वुमेन वर्कर। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है हमारी कितने ऑर्डर की बन गई, 3x2 की मैट्रिक्स है, जिसमें 3 हमारे पास रो है और 2 हमारे पास कॉलम है। फर्स्ट रो हमारे पास ये है, ये सेकंड रो हो जाएगी और ये थर्ड रो। सिमिलर यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें बोला गया है कि जो एंट्रीज है, तीसरी रो, थर्ड रो में जो एंट्री है और सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ से आप उठा लो थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो हमारी कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, थर्ड रो और कौन सा कॉलम बोला हमें, सेकंड कॉलम। और इस कॉलम को उठा लो, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम हमारा ये है। अब देखो इसमें कौन सी एंट्री है जो हमारी दोनों को कंबाइन कर रही है, ये वाली जो एंट्री है 26, ये दोनों को कंबाइन करिए। और 26 यहाँ पर क्या है, थर्ड फैक्ट्री में वुमेन वर्कर के नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एंट्रीज ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, थर्ड फैक्ट्री में वुमेन वर्कर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कॉलम रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वुमेन वर्कर, कौन से वर्कर है यहाँ पर, वुमेन वर्कर, वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। ठीक है,
और यही हमें बताना था कि इस कॉलम और इस रो में ये किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बोला जाता, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर मेन हमारा क्या बनता, 27 बनता, जो कि दोनों को कंबाइन करता, और 27 यहाँ पर क्या है, मैन वर्कर्स की संख्या है। तो यहाँ पर हमें सिमिलर क्या देखना होता है कि हमें क्या पूछा गया, सिर्फ उनको हम कंबाइन करके देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट आता है, और उस एलिमेंट, हमारा जो एलिमेंट है वो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। हमें बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है, कौन कौन सी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिसमें हमारे पास 8 एलिमेंट होने चाहिए, कौन कौन से ऑर्डर इसके पॉसिबल है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि ये मैंने 2x3 की कोई मैट्रिक्स ली, तो इसमें हमें एलिमेंट बताने कि कितने एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो कितने होंगे, इन दोनों की हम प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 into 3 विच इज इक्वल्स टू 6। या फिर आप काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2x3, दो हमारे पास रो होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो काउंट करोगे तो एलिमेंट कितने आए हमारे पास, 6 एलिमेंट आए। अब इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे और निकालेंगे कि कितने ऑर्डर हमारे पास पॉसिबल है 8 एलिमेंट की मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 8, ठीक है। 8 हमारे पास एलिमेंट है। अब देखो हम रो को एक लेकर चलते हैं, 1 रो लेकर चलेंगे तो कॉलम हमारे पास कितने होने चाहिए, इफ आर हमारे पास 1 है, रो हमने मान ली 1 है, तो कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम हमारे पास कितने होने चाहिए कि इसकी और इस कॉलम की प्रोडक्ट हमारी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो किसके साथ प्रोडक्ट कर सकते हैं हम, सी को हम क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 8। फर्स्ट एक रो हमारे पास और 8 कॉलम अगर है तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो एलिमेंट कितने होंगे उस मैट्रिक्स के, 8 एलिमेंट होंगे। क्लियर है। सिमिलर देखो अगर मैं यहाँ पर 2 रो लेती हूँ, ठीक है, तो कॉलम कितने लेने पड़ेंगे, फिर से वही कंसेप्ट, सी हमारे पास कॉलम की संख्या कितनी होगी कि इन दोनों की प्रोडक्ट हमारी 8 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4। 4 से जब हम 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। मतलब इस ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 2x4 की, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। तो सेकंड हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 4, ठीक है। 3 आप ले नहीं सकते क्योंकि 3 से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 4 ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हमारे पास अगर 4 है, रो की संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है, तो कॉलम आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। इन दोनों की प्रोडक्ट 8 के बराबर है, तो एलिमेंट कितने हुए 8। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 and 2। मतलब ये है कि आप रो ऐसा उठाओ, इतनी आपको संख्या लेनी है रो की जो कि इसको कंप्लीट डिवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने रो को 4 लिया तो 4 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास कॉलम का आ गया, कॉलम की संख्या हमारे पास आ गई, रो हमारे पास आ गया, तो डायरेक्ट हम ऑर्डर बना सकते हैं रो इनटू कॉलम, यही हमारे पास कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट देखो 5 से हम इसको 8 को डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से भी नहीं कर सकते, 7 से भी, तो लास्ट हमारे पास क्या बचा 8। तो रो की संख्या हम कितनी ले सकते हैं, अब 8, तो कॉलम कितना होगा हमारे पास 1 होगा, 1 into 8 is equals to 8। कितने एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के पास, 8 एलिमेंट होंगे। तो नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 into 1 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, हमारे पास 4 ऑर्डर्स होंगे पॉसिबल, जिसमें हमारे पास 8 एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स में। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ जो कि हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equals to 1/2 i minus 3j। हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 3x2 की होनी चाहिए, मतलब 3 रो होनी चाहिए, 2 हमारे पास उसमें कॉलम होनी चाहिए, उसके सभी एलिमेंट हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे एलिमेंट, उसके लिए हम यहाँ पर एक रूल गिवन है जो कि है aij is equals to 1/2 मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम करवाया था कि जब भी हमें यहाँ पर एलिमेंट निकालने पड़े या फिर हमें बोला जाए इस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें वहां पर या तो हमें एलिमेंट्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी या फिर हमें इस टाइप से कोई रूल गिवन होगा, तो उसी मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे।
तो देखो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट करनी है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 3 क्रॉस 2 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उसमें आई और जे की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हमारी बनेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करती हूँ। अब देखो फर्स्ट रो में हमारे पास एलिमेंट क्या होते हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये हमारे पास थर्ड रो, 3 रो होनी चाहिए। सिमिलर 2 हमारे पास कॉलम होनी चाहिए, ये 1 और ये हमारा सेकंड कॉलम। अब हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं एलिमेंट को। मान लिया हम ए से प्रेजेंट करें तो आई और जे की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट हम यहाँ पर लेंगे रो वाला एलिमेंट, सेकंड हम कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। उसके बाद फिर से ए यहाँ पर पुट करेंगे, सभी एलिमेंट की जगह हम ए पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम आई और जे की वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखो, इसके सामने देखो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1, मतलब रो हमारी कौन सी है, फर्स्ट रो है। कॉलम कौन सा है, यहाँ से सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो एलिमेंट कौन सा हो गया, ए 1 2 एलिमेंट होगा। सिमिलर यहाँ पर रो कौन सी है, हमारे पास सेकेंड रो है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। सिमिलर यहाँ पर रो हमारे पास सेकेंड है और कॉलम हमारे पास सेकंड है। सिमिलर यहाँ पर रो हमारे पास थर्ड है, फर्स्ट हमारे पास कॉलम है, रो हमारे पास थर्ड है और सेकंड हमारे पास यहाँ पर कॉलम है। तो हमें एलिमेंट मिले यहाँ पर 6 एलिमेंट है, सभी की हमने आई और जे की वैल्यूज निकाली। आई और जे हमारे पास क्या होते हैं, ये इसको हम प्रेजेंट करते हैं ए आई जे। जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा आई को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड नंबर है वो हमारा जे को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब हमें सिर्फ इन आई और जे की वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए 1 1, आई की भी वैल्यू हमारे पास 1 है और जे की भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/2, आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 - 3। 1 - 3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -2, और -2 है तो उसका मॉडुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्रॉस 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। अब इस A11 की जगह पर पुट कर दो, नेक्स्ट मैट्रिक्स बना के यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम निकालेंगे सेकंड एलिमेंट जो कि हमारे पास है A12। अब यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, 1 है और J की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। सिमिलर इस रूल में हम इसको पुट करेंगे 1/2, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू हमारे पास है 2। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5, और -5 मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5, प्रोडक्ट करेंगे 5/2, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या बन गया, 5/2। अब हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे A21 इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू हमारे पास 2 है और जे की वैल्यू क्या है, 1 है। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, आई की वैल्यू माइनस जे की वैल्यू, ठीक है। सोल्व कर देंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 - 3, 2 - 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -1 का मॉडुलस करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इनटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे A22। आई की भी वैल्यू हमारे पास 2 है और जे की भी वैल्यू क्या है, 2 - 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। ये 2 हो जाएगा और 3 × 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू क्या आएगी, -4, और मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, +4। काटेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम निकालेंगे A31। आई की वैल्यू हमारे पास 3 है और जे की वैल्यू हमारे पास 1 है। I - 3 × जे की वैल्यू है 1। अब देखो यहाँ पर 3 - 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 की किसी के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सो ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। लास्ट एलिमेंट बचता है A32। आई की वैल्यू हमारे पास 3 है और जे की वैल्यू हमारे पास 2 है। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 I - 3j, ठीक है। सॉल्व कर दो 1/2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 3 - 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, और मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/2। सो लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, 3/2।
तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें एलिमेंट होंगे 1 5/2 1/2 2 0 एंड 3/2 जो कि किस ऑर्डर की होगी भाई 3x2 ऑर्डर की होगी। इनको आप रफली यूज करिएगा, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी जो कि हमें बनानी थी। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्सेस गिवन है जो कि दोनों ही इक्वल हैं और हमें बोला गया है ए बी सी एक्स वाई जेड की हमें वैल्यूज निकालनी। अब देखो जब भी हम इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट करते हैं, जब भी हमने इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट किया था तब हमने एक चीज सीखी थी कि दो मैट्रिक्स हमारी अगर इक्वल है तो उसके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो हमारे इक्वल होंगे और इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इन सभी की वैल्यूज को निकालेंगे। तो देखो कंडीशन क्या होती है, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल then their corresponding elements also equal। corresponding elements are also equal, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मीनिंग क्या है कि दोनों ही मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट हमारे इक्वल होंगे। इट मींस कि अगर हमारे पास ये एलिमेंट A11 है तो इस मैट्रिक्स का A11 ये दोनों एलिमेंट हमारे बराबर होंगे। इट मींस ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ये एलिमेंट लूं तो ये जिस लोकेशन पर है इस मैट्रिक्स में, क्या लोकेशन है इसकी, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो का और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा यहाँ पर वो हमारा इसके इक्वल होगा। ये हमारा मीनिंग होता है यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो A11 एलिमेंट है और यहाँ पर हमारा A11 क्या है 0, मतलब ये जो एलिमेंट है वो हमारा इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा x + 3 = 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है। अब सेकंड एलिमेंट देखो, यहाँ पर देखो हमारे पास A12 एलिमेंट है z + 4 और A12 एलिमेंट हमारे किसके बराबर है 6 के बराबर है। सो दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा z + 4 इज इक्वल्स टू 6। सोल्व करेंगे z इज इक्वल्स टू 6 - 4 विच इज इक्वल्स टू 2। सो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है कैसे सोल्व किया हमने यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 1 3 एलिमेंट जो कि है 2y - 7 और यहाँ पर 1 3 एलिमेंट है 3y - 2। दोनों ही हमारे कैसे होंगे इक्वल एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2y - 7 इज इक्वल्स टू 3y - 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड ले लेंगे और वेरिएबल वाले को एक साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y - 3y इज इक्वल्स टू -2, 7 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे +7। सॉल्व करेंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y विच इज इक्वल्स टू -2 और +7 किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। और माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -5। यहाँ पर हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की और z की। अब बची हमारे पास a b c की वैल्यूज। अब नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -6 है, यहाँ पर भी -6 है। इससे हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिलने वाली क्योंकि ऑलरेडी दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है a-1 और ये वाला एलिमेंट A23 हमारे पास क्या है -3। सो a-1 इज इक्वल्स टू -3। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -3 + 1 विच इज इक्वल्स टू -2। ठीक है। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है 0 A23 एलिमेंट और यहाँ पर A23 एलिमेंट हमारे पास है 2c + 2। दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो यहाँ पर हो जाएगा 2c + 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 2c इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/2। 2 से 2 कैंसिल तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर -1। क्लियर है। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पर बचता है b की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास b के लिए एलिमेंट है A31 जो कि हमारा बराबर है b-3 के और यहाँ पर सेम एलिमेंट हमारे क्या है 2b + 4। तो दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा b-3 इज इक्वल्स टू 2b + 4 जो कि हमारी एक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी।
तो b को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, -3 -4 विच इज इक्वल्स टू 2b माइनस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7 और यहाँ पर आ जाएगा b, सो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 7। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। नंबर 5 है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, दो मैट्रिक्स है, दोनों ही हमारी इक्वल गिवन है और हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर फिर से हम वही लाइन यूज करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाली। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल then their corresponding elements are also equal। अब देखो अगर हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो ये वाला एलिमेंट हमारा इसके बराबर होगा, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी 2a प्लस b किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा। सिमिलर a माइनस 2b किसके बराबर हो जाएगा, ये -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब फिर से हमारे पास सी और डी के लिए इक्वेशन बनेगी 5c माइनस डी, ये वाला एलिमेंट हमारा किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा और ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन हमारी किस में आ गई, ए और बी में, और दो इक्वेशन हमारे पास किस में आई, सी और डी में। तो हम इजिली इनको सोल्व कर सकते हैं, जो कि हम 10th स्टैंडर्ड में करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो और उसमें दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको ले लेते इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते इक्वेशन सेकंड। सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। ठीक है, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -6। अब देखो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड थर्ड को, क्योंकि यहाँ पर सेकंड की हमने मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पर 2 के साथ। तो अब देखो 2a यहाँ पर है और 2a यहाँ पर है, अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास a की जो टर्म है वो हमारी रिमूव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2a प्लस b और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2a प्लस 4b। हमने क्या किया, इस टर्म में से जो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी टर्म थी इक्वेशन फर्स्ट की, उसमें से हमने थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को माइनस कर दिया। तो ये टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव नेगेटिव हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब सेम हम राइट हैंड साइड में करेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमारे पास -6 है और माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 6। अब सॉल्व कर दो, 2a से हमारा 2a कैंसिल हो जाएगा, b यहाँ पर है और 4b यहाँ पर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5b विच इज इक्वल्स टू 6 + 4 विच इज 10। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 2। अब b की हमारे पास वैल्यू है तो इस b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कर लेते हैं पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a + 2 इज इक्वल्स टू 4। इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। क्लियर है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई। अब हमें सॉल्व करनी है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ताकि हम c और d की वैल्यूज निकाल सके। तो थर्ड इक्वेशन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको ले लेंगे हम इक्वेशन फोर्थ और इसको ले लेंगे हम इक्वेशन फिफ्थ, इसको ले लेंगे इक्वेशन फिफ्थ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4c है, यहाँ पर 5d है, सॉरी 5c है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3d है, यहाँ पर हमारे पास d है। अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 3d हो जाएगा और यहाँ पर भी 3d हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ विद 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 3 जा
15c माइनस 3 की डी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस 3d, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 11 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 33। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन 6। अब हमें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करना है ताकि c और d को हम निकाल सके। तो यहाँ पर देखो 3d नेगेटिव है और यहाँ पर 3d पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो टर्म है इस टर्म से ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करनी है और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में। 15c माइनस 3d प्लस 15c माइनस 3d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 24 है और यहाँ पर 33 है, 24 माइनस 33, ठीक है। अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो c हमारे पास ये है और ये हमारे पास c है, तो ये कितना हो जाएगा 19c, 3d ये है और 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है 24 माइनस 33, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 33 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर शायद हमने कोई मिस्टेक की है, हमें ऐड करना है ना कि सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 5, c इज इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाई 19, तो यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, हमें क्या निकालनी है d की वैल्यू निकालनी है, तो d हम कहाँ से निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो पुट c इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे 5c, 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल्स टू 11, मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस डी इज इक्वल्स टू 11, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो हम क्या करेंगे 15 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू डी, डी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू डी, सो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई ए और बी की भी और सी और डी की भी जो कि हमें निकालनी थी। सो ये थे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ एग्जांपल्स जो कि हमने क्लियर कर लिए। फिर भी इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। धन्यवाद।